और मैं हूं आपके साथ में। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 50,000 रुपए की सीमा में प्रोत्साहन लाभ देने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से करीब 15 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए शिंदे सरकार को 6,000 करोड़ के फंड की जरूरत होगी। इस फैसले की सबसे खास बात है कि उद्धव ठाकरे ने सीएम रहते किसानों से वादा किया था। इस वादे को शिंदे सरकार ने पूरा किया है। बुधवार को एकनाथ शिंदे की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लाभ से जुड़े फैसले लिए। इस फैसले से किसानों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 रुपए तक की मदद की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 13 लाख किसानों के 14 लाख ऋण खातों पर लगभग 5,722 करोड़ के व्यय का अनुमान है। राज्य के किसानों ने इस योजना को लागू करने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये वादा पूरा कर दिखा दिया। इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जिन्हें 2019 में भारी बारिश और बाढ़ से राज्य में नुकसान हुआ और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण कर्ज माफी का लाभ मिला। यदि किसी किसान के वारिस उसकी मृत्यु के बाद ऋण चुकाते हैं तो उत्तराधिकारियों को भी उसका लाभ मिलेगा। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को वर्ष 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20 की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना का लाभ फसल उगाने वाले किसानों को देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। एकनाथ शिंदे सरकार ने इस योजना को हर जरूरतमंद किसान तक पहुंचने के लिए पूरा क्रियान्वयन ऑनलाइन रखने का निर्देश दिया है। प्रोत्साहन लाभ प्रदान करते समय कई बैंकों से व्यक्तिगत किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालिक फसल ऋण की पुनर्भुगतान को फुल राशि को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन लाभ राशि 50,000 की अधिकतम सीमा के भीतर निर्धारित की जाएगी। प्रोत्साहन लाभ योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिन वादों को महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे ने कभी पूरा नहीं किया था, लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने यहाँ महाराष्ट्र की जनता के बारे में सोचकर, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में सोचकर यहाँ बड़ा फैसला लिया है। आगे की खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ठाणे शहर में मनपा जिला और पुलिस प्रशासन सहित सभी सरकारी विभाग सतर्क और सक्रिय हैं, लेकिन पिछले 50 दिन से ठाणे पुलिस आयुक्तालय में फुल टाइम ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर शहर में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जुलाई में भारी लगातार के बाद सड़क पर हुए गड्ढे हो गए थे। इससे ट्रैफिक जैम हुआ और मामला गरमाया। शिंदे के आदेश के बाद विभिन्न सरकारी विभाग सक्रिय हुए और गड्ढों को भरने की शुरुआत हुई। अब शहर के काफी हद तक गड्ढे भर गए हैं और इसमें थोड़ी राहत मिली है, लेकिन फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी न होने से परेशानी जारी है। 8 जून को राज्य सरकार के गृह विभाग ने ठाणे के कई पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन और तबादले किए थे। इसमें ठाणे आयुक्तालय के ट्रैफिक विभाग के डीसीपी बालासाहेब पाटिल भी थे। उन्हें ठाणे से हटाकर पालघर का एसपी बनाया गया। उनके जाने के बाद से आयुक्तालय को फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी नहीं मिला। पुलिस हेडक्वार्टर में पदस्थ डीसीपी दत्तात्रेय कांबले को ट्रैफिक विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ठाणे ट्रैफिक डीसीपी के पास ठाणे शहर, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी 18 यूनिट की जिम्मेदारी है। शहर में आए दिन दुर्घटना होती है। जेएनपीटी से आने वाले भारी वाहन देश के विभिन्न राज्यों में जाते हैं और ठाणे शहर से होकर गुजरते हैं। कोटबंदर रोड से गुजरात की तरफ आने जाने में भारी ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है। साकेत पुल से नासिक, कल्याण, भिवंडी और मुब्रा बाईपास से नवी मुंबई, रायगढ़ की तरफ जाने में ट्रैफिक रहता है। फुल टाइम ट्रैफिक डीसीपी न होने से ट्रैफिक कर्मी सड़क के साइड में बैठकर ड्यूटी देते हैं। सूत्रों का कहना है कि कई जगह कर्मचारी बैठे रहते हैं और वार्डन उनका काम करते हैं। ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी में जैमर लगाने, ई चालान या किसी भी प्रकार की दंड वसूली, किसी वाहन को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन वाहन चालकों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रख वार्डन ने ये सभी काम किए। वार्डन के साथ पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। वार्डन का काम ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने में ट्रैफिक कर्मी का सहयोग करना है। आयुक्तालय में करीब 500 वार्डन हैं, जिनमें से कई मनमानी करते हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की कमियों को गिनवाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने कैबिनेट विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो मुंबई महाराष्ट्र की जनता के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। यहाँ पर बता दें कि आपको कि एकनाथ शिंदे के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे 1 अगस्त से महाराष्ट्र का दौरा करने की बात कर रहे हैं, उससे देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे का अब जो खतरा है वो मंडराने लगा है। और इसी बीच यहाँ पर सब बातें निकल कर सामने आने लगी हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के बीच अब यहाँ पर कुछ होने की कगार पर है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच नहीं बन रही बात, क्योंकि एकनाथ शिंदे का यहाँ पर जो दौरा था दिल्ली का वो कैंसिल कर दिया गया था, यानी कि यूँ कह लीजिए कि दिल्ली दौरा रद्द हुआ। इसके पीछे भी बहुत सारी बात है और मंत्रिमंडल को लेकर यहाँ पर अभी तक बातें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे 30 जून को हुआ था, बावजूद इसके अभी तक सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिंदे फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से यह कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा। कल जिस तरह से बुधवार को पहले यह खबर आई कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन बाद में अचानक मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रद्द हो जाता है। इस बात से भी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच समीकरण नहीं बन रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने गुरुवार सुबह एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो कि शरद पवार इस चीज को पहले भी कह चुके हैं। शरद पवार ने जिस दिन एकनाथ शिंदे ने शपथ ली थी, शरद पवार उस दिन ये कहते नजर आए थे कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। और राउत के इस बयान के बाद राज्य का सियासी पारा बढ़ गया। शिंदे ने हाल ही में कहा था कि वे अगले 3 दिनों में कैबिनेट का विस्तार कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से दिल्ली दौरा रद्द हुआ उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता और अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे 2 बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी समेत कई आला नेताओं से मुलाकात भी की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने 3 सप्ताह से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में कई एंगल से देख रही है, जिसमें सबसे अहम है नए और युवा नेताओं को मौका देकर अगली बार फिर से बहुमत में सत्ता पाने को लेकर बात करना।